मित्रों, महाभारत का युद्ध अधर्म के खिलाफ लड़ा गया एक महायुद्ध था जिसमें बहुत से योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिर चाहे वो कौरव पक्ष के योद्धा हों या पांडव पक्ष के। जहां कौरव अधर्म की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्हें मजबूरन ही अधर्म के पक्ष में कौरवों का साथ देना पड़ा। लेकिन सभी कौरव अधर्म के पक्ष में नहीं था। उन्हीं में से एक कौरव ऐसा भी था जिसके वध का समस्त पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण को भी दुख हुआ था। कौरवों में इस महान योद्धा का नाम विकर्ण था। विकर्ण अकेला ऐसा कौरव था जिसने दुर्योधन और दुशासन द्वारा द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था। विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से एक था जो कौरव कहलाएं। विकर्ण बहुत बलवान और महारथी था। उसके पास युद्ध में लाखों सैनिकों से लड़ने की क्षमता थी। बलवान होने के साथ ही वह न्यायप्रिय और वैश्य पुरुष था। विकर्ण ने कई बार अपने भाई दुर्योधन के उन फैसलों का भी विरोध किया जो न्याय संगत नहीं थे। मित्रों, पांडव दूत क्रीड़ा में कौरवों से हार रहे थे। युधिष्ठिर ने आखिर में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। हार होने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया और उसका चीरहरण करने लगा। सभा में बैठा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सहित तमाम योद्धाओं में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो दुर्योधन के इस जघन्य अपराध का विरोध कर सके। मगर विकर्ण अकेला ऐसा कौरव था जिसने अपने भाई का विरोध किया। विकर्ण ने दुर्योधन को चेताया कि अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम होंगे। मगर दुर्योधन ने अपने भाई के इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया और यहीं से महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो विकर्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध में अपने भाई का साथ दिया। विकर्ण महारथी था और युद्ध में उसकी अहम भूमिका रही। दूसरी ओर पांडव विकर्ण के न्यायप्रिय स्वभाव से पूरी तरह परिचित थे, इसलिए वे उससे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध में पांडव पुत्र भीमसेन और विकर्ण का आमना सामना हुआ। भीम ने विकर्ण से आग्रह किया कि वह उससे युद्ध लड़ना नहीं चाहते, तो उस पर विकर्ण ने कहा कि वे सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। उसने भीम को भी अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु शस्त्र उठाने को कहा। इसके बाद भीम को मजबूरन ही विकर्ण से युद्ध करना पड़ा और आखिर में न चाहते हुए भी भीम के हाथों विकर्ण की मृत्यु हो गई। विकर्ण के इस बलिदान पर समस्त पांडवों को बहुत दुख हुआ और साथ ही उसके कर्तव्य प्रिय होने के कारण उस पर गर्व भी। महाभारत की इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।